किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई को नहीं छोड़ने की, पहले पावन बनने के लिए एक बाप को याद करने की, दूसरी बातों में नहीं जाने की। शरीर पर नज़र जाने से विघ्न आते हैं, इसलिए भ्रिकुटी में देखने का अभ्यास पक्का करने की, आत्मा समझ आत्मा से बात करने की, आत्म अभिमानी बनने की, निडर बनकर सेवा करने की, निर्भय और निर्वैर शिव पिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। सत्य परमपिता परमात्मा इस दुनिया में मौजूद सभी आत्माओं के अविनाशी पिता हैं और सभी बच्चों से अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम करते हैं। सभी के कल्याणार्थ ड्रामा में प्रवेश करते हैं। हम आत्माओं को अडॉप्ट कर, हम आत्माओं की और अपनी पहचान देकर, फिर हम आत्माओं के साथ उनका जो अविनाशी संबंध है उसका स्पष्टीकरण करते हैं, बेशुमार प्यार लुटाते हैं और इसी प्यार की छत्र छाया में रहने की समझ देते हैं। जो संगम युग में सदा बाप के अविनाशी और निस्वार्थ प्रेम में लवलीन रहते हैं, वे फिर माया के वार से सदा मुक्त रहते हुए माया प्रूफ का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। जो सत्य बाप के प्यार को अनुभव कर लेते हैं, उन्हें ये मायावी दुनिया का कोई भी रूप आकर्षित नहीं कर सकता है। बिल्कुल वाटरप्रूफ कपड़े की तरह बन जाते हैं। परमात्म लगन में लवलीन आत्माएं माया प्रूफ बन जाती हैं। माया ऐसी आत्माओं पर वार नहीं करती है, इसलिए सत्य बाप का सच्चा अविनाशी और निस्वार्थ प्यार का अनुभव करने का जो सुअवसर हमको मिला है, उसका अनुभव जरूर करना है और अल्पकाल के प्यार में फंसने के जाल से बचना है, क्योंकि परमात्म प्यार की अनुभूति सर्वश्रेष्ठ है। बाकी तो सारे प्यार परमात्म प्यार के आगे खोखले हैं, बनावटी हैं, अल्पकाल के हैं। सच्चे प्यार की अनुभूति के बाद तो एक बाप दूसरा मैं, उसके बीच में तीसरा कोई आ नहीं सकता है। विधि पूर्वक सत्य प्यार को अनुभव कर माया प्रूफ का वरदान प्राप्त करना है। सर्व तरह की अटैचमेंट से बाहर आकर हमें अब न्यारा होकर, निमित्त बनकर, सोल कॉन्शियस होकर कर्म करने हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा बॉडी कॉन्शियस, कर्म कॉन्शियस, एक्शन कॉन्शियस बनकर कर्म कर कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनना है। श्रीमद प्रमाण सुकर्म कर बंधनों से फ्री रहना है, ताकि जब सेकंड में फुल स्टॉप लगाना हो तो हम फिर फुल स्टॉप लगा सकें, क्योंकि अचानक फुल स्टॉप लगाने का पेपर हमारा होना है। पेपर की तैयारी हमें पहले से ही करनी है। हमें संपन्न व कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनना है अर्थात कर्म के वश नहीं होना है, बल्कि हमें मालिक बनकर, अथॉरिटी बनकर कर्म इंद्रियों से श्रीमद प्रमाण कार्य करवाकर संबंध में आना है। विनाशी कामनाएं बिल्कुल नहीं रखनी है। ये कामनाएं बंधनों में बांध देती हैं। हमें कर्मों के अधीन नहीं होना है, बल्कि अधिकारी बनकर, कराने वाला बनकर उनसे कर्म कराना है। इस विधि से कर्म के संबंध में आना है। स्पष्ट करते हैं शिव पिता परमात्मा कि कर्मातीत आत्मा संबंध में आती है, बंधन में नहीं। संगम युग में कल्प में एक बार हमें सत्य का संग मिलता है, सत्य का वरदान मिलता है। तो सत्य बाप का फरमान है कि हम सब कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। अब तो वही बोलने हैं जो सत्य बाप बोलते हैं। हम सब निर्विकारी थे, अभी हमें फिर से निर्विकारी बनना है। 63 जन्मों के विकारी जीवन जीने के बाद सच्चाई की तरफ हम सब लौट रहे हैं, इसलिए हमें मेहनत तो ज़रूर करनी है। विकारों से मुक्त होने के लिए हमें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, परमधाम निवासी हूँ, सतोगुणी हूँ, मैं निराकार हूँ। इस स्मृति में रहते हुए आत्मा के स्वधर्म में रहना है। अब सत्य को देखना है, सत्य से बात करनी है, अर्थात प्रकृति के बीच में आत्मा को ही देखने का अभ्यास करना है। आत्मा होकर आत्मा से बात करनी है। ये स्मृति बरकरार रहे कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान, आत्मा परमात्मा की संतान से बात कर रही हूँ। तो तहजीब से बात करेंगे। आत्मा होकर ही आत्मा की बात सुननी है और फिर उसके दर्द को, उसकी फीलिंग्स को हम समझ सकेंगे। देह अभिमान में तो हम किसी की भी बात को समझ नहीं सकते, क्योंकि हम फिर किसी की जर्नी को जानते नहीं हैं। इसलिए हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और इसलिए हम एक दूसरे से संतुष्ट भी नहीं हो पाते हैं और शिकवे शिकायतों से अलग भरपूर हो जाते हैं। परंतु बाबा अब हमको समझ देते हैं कि स्वयं को आत्मा समझो और दूसरे को आत्मा देखो, तो सारे शिकवे शिकायत खत्म हो जाएंगे।
देह तो ये ड्रामा की ड्रेस है, हम सब देह नहीं है, इसलिए अब देह पर हमारी दृष्टि न जाए, ये मुख्य मेहनत हमको करनी है। इस मेहनत में ही विघ्न पड़ते हैं, बार बार देह पर दृष्टि चली जाती है, जिससे फिर स्वधर्म के विपरीत हम चल पड़ते हैं, फिर हमसे विक्रम हो जाते हैं, विकारों के हिसाब किताब भी बन जाते हैं। परमपिता परमात्मा का फरमान है कि जितना हो सके हम सब सत्य का अभ्यास करें कि हम सब शरीर नहीं है बल्कि हम आत्मा है। जब ये अभ्यास नेचुरल हमारा हो जाएगा तब हम निर्विकारी बन जाएंगे। दैहिक दृष्टि तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, सुस्ती के विकारों के वशीभूत हमको करती ही रहेगी, इसलिए हमें इसकी पूरी परहेज करनी है। स्मृतियाँ जो सत्य परमपिता परमात्मा हमको दिलाते हैं उन्हें पक्का कर हमें समर्थ बनना है। दैहिक स्मृतियाँ हमको कमज़ोर बनाती हैं, इसलिए इससे तो दूर ही रहना है। सृष्टि के चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। भूल भुलैया के खेल से निकाल कर सही रास्ता दिखा रहे हैं प्रभु जी, तो उसी सही रास्ते पर हमको चलना है। पूज्य से पुजारी कैसे बनते हैं और अब पुजारी से पूज्य कैसे बनेंगे आकर समझाते हैं, तो फिर उनकी समझ के अनुसार हमको चलना है। बिल्कुल राइट बातें बाबा सुनाते हैं, तो राइट बातों के अनुसार ही अब हमको चलना है। स्मृतियाँ जो प्रभु जी दिलाते हैं वही स्मृतियाँ सत्य स्मृतियाँ हैं। बाकी झूठ खंड के झूठ से हमको बाहर निकालते हैं तो हमको निकलना भी है। जितना हम सत्य को अपनाएंगे उतना हम झूठ से मुक्त होते जाएंगे। हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत को अच्छी रीति समझकर अब अनराइटियस कर्मा से पूरी परहेज करनी है। अब तो हमें सच्चा बनकर सचखंड में चलने की तैयारी करनी है। श्रीमत पर चलकर फिर से हमको पूज्य बनना है। स्वधर्म के विपरीत जाते हैं, पवित्रता के धर्म को भ्रष्ट कर कर्म भ्रष्ट बनते हैं, तो फिर हम पुजारी बन जाते हैं। पुनः पवित्रता के धर्म में लौटकर हमें पूज्य बनना है। सच्ची गीता अर्थात मुरली निराकार परमपिता परमात्मा ने सुनाई है। इस सत्य को भी सभी के सामने लाना है। सभी का बुद्धि का योग अब एक परमपिता परमात्मा में एकाग्र हो जाए, ये हमको ध्यान जरूर रखना है। सत्य बाप में संपूर्ण निश्चय रख, निश्चय से सभी को समझाना है। हमें मूंझना भी नहीं है और हमें सत्य को बताने में डरना भी नहीं है। इसलिए देही अभिमानी हमें जरूर बनना है। देह का अभिमान हमें डराता है, इसलिए देह अभिमान से बाहर निकलना है। फिर से हमको निर्वैर और निर्भय बनना है। हम वैर भी रखते हैं ना, इसलिए भी हमको डर लगता है, तो बाबा हमको निर्वैर बनाते हैं। सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी सिखाते हैं, दुआएं देना सिखाते हैं, सबको आत्मिक दृष्टि में देखना सिखाते हैं। तो फिर इस विधि से हमारा वैर खत्म हो जाता है और फिर सारा डर भी खत्म हो जाता है। वरना हिसाब किताब जो उल्टे हैं वही तो हमको डराते हैं। शिव पिता संग रहकर हमें महावीर बनना है। उन्हीं की श्रीमत पर चलने की महावीरता दिखानी है। माया रूपी कमी कमजोरियों को जानकर उन्हें यूज नहीं करके हमें माया पर पूरी जीत प्राप्त करनी है। मन मना भव होकर रहना है। पतित पावन बाप के द्वारा हर बात समझते हुए हमें पावन जरूर बनना है। निश्चय बुद्धि बन विजयंती बनना है। हमें सत्य बाप से वर्षा लेना है। कहीं भी रहते सैल्वेशन आर्मी बनकर ईश्वरीय मिशन पर हमको तत्पर रहना है। हमको अज्ञानता से जगना है और फिर अन्य आत्माओं को भी जगाना है। अपने इस समय के महत्व को बहुत अच्छी रीति समझना है। इस समय हम सत्य परमपिता परमात्मा के संग हैं और हम उनसे शिक्षित हो रहे हैं। सर्वगुणों से संपन्न बन रहे हैं, बेदाग हीरा बन रहे हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बन रहे हैं। तो सारा परिवर्तन यहाँ पर है और सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा की मौजूदगी यहाँ पर है। इसीलिए हमें अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का अटेंशन देना है। विश्व का मालिक कैसे बनना है समझकर फिर उसी प्रमाण हमको चलना है। नॉलेजफुल बनकर नॉलेज को अमल में लाना है। अब माथा टेकना नहीं है, बल्कि जिनको हम माथा टेकते हैं उनके जैसा हमको बनना है। ज्ञान मार्ग में हमको सदैव अलर्ट रहना है, नहीं तो माया अच्छे अच्छों को विस्मृत करके उल्टे मार्ग पर चलाने की क्षमता रखती है। थोड़ा सा भी हम अलबेले हुए, थोड़ा सा आलस्य किया तो वो हमको गुमराह कर सकती हैं। ज्ञान चिंतन प्रभु चिंतन हमारा चलता रहे, दैवी गुणों की धारणा होती रहे तो हम सेफ रहेंगे। विकारों पर जीत
पानी है, तो फिर विकारों पर जीत पहनने की मेहनत हमको ज़रूर करनी है। ये सहज नहीं है, क्योंकि हम 63 जन्म विकारों को यूज़ कर चुके हैं। अब फिर निर्विकारी बनना है तो फिर मेहनत तो हमको ज़रूर करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा बार बार हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। विजय पानी है हमको विकारों पर। आत्मा ही शरीर द्वारा देखती है, सुनती है, खाती है, पीती है, कर्म करती है, पाप आत्मा बनती है। अब हमको पुण्य आत्मा बनना है। विकारों को यूज़ ही नहीं करना है। जब हम यूज़ नहीं करेंगे, रावण रूपी देह अभिमान को यूज़ नहीं करेंगे, तो ये मर्ज हो जाएगा, हम इस पर जीत प्राप्त कर लेंगे। और कोई विधि नहीं है। श्रीमत पर चलना है, बाबा की यादों में रहना है, विकारों को यूज़ नहीं करना है और बहुत काल तक यूज़ नहीं करना है। इसका फिर हमको सबूत देना है। आत्मा सब कुछ करती है, ये हमको याद रखना है और फिर से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर बड़ा अटेंशन से त्रिकालदर्शी बनकर सोचना, बोलना, कर्म करना है। क्योंकि सारा कर्मों का हस्तक्षेप, लेप छेप, सारा कुछ हम ही पर चढ़ता है, आत्मा पर चढ़ता है। हम सब आत्मा असल में भाई भाई हैं। इस दृष्टि से जितनी भी भिन्नता है उसको समाप्त करना है, नफरतों को समाप्त करना है, शिकवे शिकायतों को समाप्त करना है। आत्मा तरफ दृष्टि जाए, इस विधि से आत्म अभिमानी बनने की मेहनत हमको करनी है। विनाशी देह के अभिमान को छोड़ना है। देह रूपी इंस्ट्रूमेंट पाठ बजाने के लिए हमको मिली है। पाठ पूरा हुआ, अब हमें देही अभिमानी बन वापस घर जाना है, सतो प्रधान बनना है। अब हमको विक्रम कोई भी नहीं करना है। श्रीमत पर चलकर कर्म करने हैं, सुकर्म करने हैं। ये सुकर्म जो है ये फिर अकर्म बन जाते हैं। अकर्म माना हमारा किसी के साथ भी कोई हिसाब किताब नहीं बनता है। और जब हम इस विधि से चलते हैं तब जाकर हमारी सदगति होती है। जब हम देह अभिमान में कर्म करते हैं तो फिर हमारी दुर्गति होती है। अब देह अभिमान में श्रीमत के विपरीत चलकर हमको खोटे कर्म नहीं करने हैं। हमको संपूर्ण पवित्र बनने का अटेंशन रखना है। इसकी पूरी मेहनत करनी है। योग बल से विश्व का मालिक हमको बनना है। सहज और रमणीक ज्ञान को यथार्थ समझना है। योग से हमें सतो प्रधान बनना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे हम सब, अभी हमको फिर से बनना है। अपने ओरिजिनलिटी में लौटना है। नकली मुखौटे जो हमने लगा रखे थे उसको अब उतारना है। संशय बुद्धि नहीं बनना है। देह अभिमान से खुद को दूर रखना है। माया से अब थप्पड़ नहीं खाना है। एक बाप को याद कर हमको पावन जरूर बनना है। हमको विक्रम जरूर विनाश करने हैं। बाकी बातों में हमको उलझना नहीं है। पुरुषार्थ एक बाप की याद में रहने का ही करना है। पढ़ाई को छोड़ अपना अकल्याण नहीं करना है। फुल पास होने के लिए फुल पढ़ना है। ऊंची पढ़ाई के प्रमाण, ऊंची एक्टिविटी अपनी रखनी है। प्रैक्टिकल सबूत बहुत काल का देंगे तो मर्तबा हमें ऊंच मिलेगा। अपनी कर्मातीत अवस्थाओं को बनानी है। हमको संपूर्ण पावन बनना है। एक सत्य बाप को याद करना है। सत्य परमपिता परमात्मा को याद करके सत्य की राह पर चलने की विधि सिखाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए